बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? लेसन नंबर 1 पढ़े थे, है ना? हम्द। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 2। ओके, लेसन नंबर 2 का नाम है दोनों का भला। दोनों का भला। अब देखिए बच्चों, आपको इस पिक्चर में, इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा ना कि एक अंधा और एक लंगड़ा है ना? अंधा जा रहा है और लंगड़ा उसे आवाज दे रहा है। तो आज हम इसी से मुताल्लिक अपनी कहानी पढ़ेंगे। एक आदमी सड़क के किनारे बैठा हर आने जाने वाले को देख रहा था। वो हाथ उठाकर कुछ कहना चाहता था, फिर चुप हो जाता था। एक आदमी था जो सड़क के किनारे बैठा हर आने जाने वाले को क्या कर रहा था? वो देख रहा था। वह हाथ उठाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर क्या करता? चुप हो जाता। कुछ देर बाद उसने देखा कि सड़क पर लाठी टेकता हुआ एक अंधा जा रहा है। तो उसने जल्दी से उसे पुकारा, ओ लाठी वाले भाई, जरा मेरी बात सुन लो। उधर अंधा रुक गया। उसने पूछा, क्या मुझसे कह रहे हो? तो जो लाठी वाला भाई जा रहा था, उसे उसने आवाज दी और उससे कहा कि ओ लाठी वाले भाई, आप रुक जाइए। उसने पूछा कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो? हाँ हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। मेरे भाई, जरा अपने दाएं हाथ की तरफ सड़क के किनारे आ जाओ। उसने क्या कहा कि तुम, हाँ हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। तुम दाएं हाथ की तरफ, मतलब तुम्हारे राइट हैंड की तरफ तुम सड़क के किनारे आ जाओ। अंधा सड़क के किनारे मुड़ गया और बैठे हुए आदमी के पास आ गया। बैठे हुए आदमी ने क्या कहा? कहा, भाई, मुझे भी उसी तरफ जाना है जिधर तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे पैर बेकार है, मैं चल नहीं सकता। क्योंकि वो माजूर था, चल नहीं सकता। तो उसने कहा कि मेरे पैर बेकार है, मैं चल नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो हम दोनों अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्या कहा उसने? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम दोनों अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपको मालूम है, अंधा तो अंधा था, उसको चलने में मुश्किल हो रही थी। और लंगड़ा था जो चल नहीं सकता था क्योंकि उसके पैर पैर बेकार थे। तो उसने अपने अक्ल का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो कैसे? अंधे ने पूछा। देखो, मैं बहुत मोटा नहीं हूँ, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं रास्ता बताता चलूंगा। इस तरह हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्या कहा लंगड़े ने कि देखो, मैं बहुत मोटा नहीं हूँ, तुम मुझे क्या करो, अपने कंधे पर बिठा लो, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें रास्ता बताऊंगा और इस तरह तुम क्या है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अंधा भी नेक इंसान था, अंधा नेक इंसान था, अच्छा इंसान था। तो ये बात उसकी समझ में आ गई और वो राजी हो गया। वो क्या किया, उसको कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हो गया और लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अब लंगड़ा रास्ता बताता जा रहा था और अंधा जल्दी जल्दी सड़क पर आगे बढ़ रहा था। क्योंकि देखो, इस तरह एक दूसरे के काम आने से दोनों का भला हो गया। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि अगर हम इंसान अक्लमंदी से अगर काम ले तो वह अपनी परेशानियों के साथ साथ क्या है, दूसरों की भी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो यही हम इस लेसन में समझना है कि किस तरह लंगड़े और अंधे ने एक दूसरे की मदद की और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो हमारी भी जिंदगी में बच्चों ऐसे हालात आ सकते हैं कि कभी हमारे पास कुछ चीज़ों के कुछ उसके सोर्सेस हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, और कभी कोई दूसरे के पास दूसरे कुछ और सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों भी आधे आधे है ना? दोनों के पास पूरे सोर्सेस नहीं है।
तो अगर हम अक्लमंदी से काम लेकर ईमानदारी के साथ अगर एक दूसरे का ताउन कर कर मदद कर कर अगर हम एक दूसरे से हेल्प करेंगे, एक दूसरे को अपने कामों में इन्वॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे का और अपना भी भला करेंगे और साथ में दूसरों का भी भला करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये लेसन समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह अंधे ने लंगड़े को अपने ऊपर बिठा लिया और लंगड़ा रास्ता बताता जा रहा था और अंधा चल रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पहले पढ़ेंगे अल्फाज के माने, इन्हें हम समझेंगे। ओके, अल्फाज के माने। बेकार, जो काम ना कर सके। बेकार किसे कहते हैं? जो काम ना कर सके। जैसा वो जो लंगड़ा था उसके पैर क्या थे? बेकार थे, मतलब वो काम नहीं कर सकते थे, चल नहीं सकते थे, वो माजूर था, है ना। तो बेकार से कहते हैं जो काम ना कर सके। मंजिल, पहुंचने की जगह, जहां हमको पहुंचने का इरादा हो उसे कहते हैं मंजिल। मदद, सहारा। ओके, मदद करना, सहारा देना किसी को। भला, अच्छा, किसी के लिए अच्छा करना, भला करना। तो ये है आपके अल्फाज माने। चलिए एक बार आप पढ़िए। बेकार, जो काम ना कर सके। मंजिल, पहुंचने की जगह। मदद, सहारा। भला, अच्छा। ओके, ये अल्फाज माने आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर बड़ा बड़ा क्लियर क्लियर है, तो आप अपने नोटबुक में लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, सोचिए और बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है। ओके, तो आप सोचिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सड़क के किनारे कौन बैठा था? सड़क के किनारे कौन बैठा था? सड़क के किनारे एक लंगड़ा आदमी बैठा था। कौन बैठा था? एक लंगड़ा आदमी बैठा था। सवाल नंबर 2 है, लाठी वाला आदमी कौन था? लाठी वाला आदमी कौन था? लाठी वाला अंधा आदमी था। कौन था लाठी वाला आदमी? अंधा आदमी था। सवाल नंबर 3 है, कौन मोटा नहीं था? कौन मोटा नहीं था? कौन मोटा नहीं था? लंगड़ा आदमी मोटा नहीं था। तो ये सवाल जवाब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये 1 2 3। ओके, सवाल नंबर 4 है, अंधा कैसा इंसान था? अंधा कैसा इंसान था? अंधा नेक इंसान था, है ना, क्योंकि उसने उसकी बात को समझ लिया और लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा लिया, है ना। तो अंधा कैसा इंसान था? अंधा नेक इंसान था। यहाँ सवाल नंबर 5 है, रास्ता कौन बता रहा था? रास्ता कौन बता रहा था? लंगड़ा आदमी रास्ता बता रहा था। कौन बता रहा था? लंगड़ा आदमी रास्ता बता रहा था। अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, किसने कहा? यहाँ पर डायलॉग्स है, आपको सुनना है और उसके बाद जवाब देना है। ओ लाठी वाले भाई, जरा मेरी बात सुन लो। किसने कहा था? बताइए। लंगड़े ने कहा। किसने कहा? लंगड़े ने कहा। अब दूसरा डायलॉग है, क्या मुझसे कह रहे हो? किसने कहा था ये सेंटेंस किसने कहा था? लाठी वाले
अंधे ने कहा। किसने कहा ये जुमला? क्या मुझसे कह रहे हो? लाठी वाले अंधे ने कहा। अब बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, सोचिए और बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है। ओके, तो आप सोचिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सड़क के किनारे कौन बैठा था? सड़क के किनारे कौन बैठा था? सड़क के किनारे एक लंगड़ा आदमी बैठा था। कौन बैठा था? एक लंगड़ा आदमी बैठा था। अब यहाँ पर है सवाल नंबर 6। इस सबक में से किसी की अच्छाई यानी गुड क्वालिटीज या बुराई के बैड को जाहिर करने वाले, उसको दिखाने वाले 3 अल्फाज लिखिए। इस सबक से किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करने वाले 3 अल्फाज लिखिए। इसमें देखिए, नंबर 1 है मोटा, नंबर 2 है नेक और नंबर 3 है लंगड़ा। ठीक है बच्चों, तो आज ही हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ये सारे वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने नोटबुक में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। ओके, तो बच्चे आप अच्छे से ये लिखने की भी कोशिश कीजिए और पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। आपके पास यहाँ पर अगर घर पर बुक नहीं है तो आप यहाँ पर लेसन पूरा लिखा हुआ है, इसी में से देखकर या इसकी कॉपी लेकर आप रीडिंग कर सकते हैं। तो घर पर रीड करिए और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखकर मुझे भेजिए। ओके बच्चों, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।